हम वेलकम करेंगे अपने भाई को, किसी का छोटा भाई, किसी का बड़ा भाई, किसी का रखते जिगर, हाँ किसी का है ऑलरेडी टेकन, वैसे तो कोई टेकन वाला ओके जो कपाट सो बहुत सीरियस होकर because it's a serious matter. We are entering into serious business. Hallelujah. So, sir, we are here. Thank you very much. Anyway, Hallelujah. Hallelujah. मैं ये समझता हूँ कि आज का दिन हमारे लिए बहुत बहुत Yes. और आज के दिन के पीछे बहुत सारी प्लानिंग के साथ साथ बहुत सारी दुआएं भी हैं और आप लोगों के लिए गौर व फिक्र भी है, क्योंकि यूथ जो है ना वो कलीसिया की बैकबोन होती है, और अगर बॉडी की बैकबोन वीक हो ना तो बॉडी फंक्शन नहीं कर सकती। आपका पूरा नर्वस सिस्टम आपकी बैकबोन से कनेक्टेड है। आपकी अगर बैकबोन में कोई मसला आ गया तो आपकी पूरी बॉडी फंक्शन नहीं करेगी। इट विल रॉट, आहिस्ता आहिस्ता वो गलती जाएगी एंड एट द एंड ऑफ द डे डेड। द इम्पोर्टेंस ऑफ यूथ is far more than we understand. हमारी कलीसिया में जो जरूरत है उस पर हमने कभी गौर ही नहीं किया, और मैं ये समझता हूँ कि मैं आज जो भी यहाँ पर बोलने वाला हूँ या जो भी आपसे बात करने वाला हूँ ये खुदा की तरफ से है, क्योंकि मैं प्रिपेयर कुछ और करके आया हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो भी आज यहाँ पर शेयर किया जाएगा वो आपकी ज़रूरत के मुताबिक होगा और खुदा आज आपको कलाम करता है। आमीन। मैं जब यूथ के बारे में मतलब सोचो विचार कर रहा था, बात कर रहा था खाना भाई से, तो मैंने मतलब जब से मैं यहाँ पे आया मैंने इस बात की ज़रूरत समझी कि हम चर्च भी आ रहे हैं, हमारी और भी मीटिंग्स हो रही हैं, हमारी बाइबल स्टडी भी हो रही है, हमारी वेंसडे मीटिंग भी हो रही है, लेकिन यूथ की रूहानी तरक्की के लिए कोई हमारे पास स्पेशल प्रोग्राम्स नहीं है। और मैं इस बात को मैं खुद जो है ना, मैं हो सकता है आप में से काफ़ी सारा से छोटा हूँ, काफ़ी सारा से बड़ा हूँ, लेकिन मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझता हूँ कि यूथ के लिए हमारी अप्रोच बहुत डिफरेंट होती है। यूथ को इंगेज करने के लिए या यूथ को चर्च में लाना आसान काम नहीं है। खुदा का शुक्र है, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ ऐसे खानदानों के लिए, ऐसे वालिदैन के लिए जो आपको जो है ना इनकरेज करते हैं कि हम चर्च में जाएं, लेकिन बहुत सारे ऐसे नौजवान यहाँ पर हमारे आसपास ही हैं जो हमें पता है कि इस वक्त घर पे बैठ के आराम कर रहे होंगे, उनको पता भी है कि आज जो है ना चर्च में यूथ मिलेंगे इस तरह से, लेकिन उन्हें इस चीज़ की इम्पोर्टेंस का अंदाजा नहीं है। अब उनमें कौन काम करेगा? हम काम करेंगे। उसकी वजह है, अगर पास्टर जी इनके पास जाते हैं, पास्टर जी उनसे बात करते हैं, आउट ऑफ रिस्पेक्ट कहेंगे जी जी हाँ कोई मसला नहीं, लेकिन जब मैं या आप उनके पास जाएंगे, हम उनके पास जाएंगे सिमिलर अप्रोच के साथ, हम उनसे रिलेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपकी खिदमत सबसे ज्यादा इफेक्टिव कब होती है? जब अगला बंदा आपसे रिलेट करे, और मैं इस वक्त आप सबसे रिलेट कर सकता हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरा इरादा नहीं था कि मैं ये शेयर करूं, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहूंगा। सब इस बात से वाकिफ हैं कि मेरे डैड जो हैं वो पास्टर हैं, बहुत सीनियर फादर हैं, पास्टर जीशान अक्सर उनका जिक्र करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, लेकिन रिगार्डलेस कि मैं उनका बेटा हूं, इट हैज नथिंग टू डू विद माय स्पिरिचुअल लाइफ। उनकी खिदमत, उनकी बरकत, उनकी खिदमत उनके साथ है, उनकी बरकत हमें ट्रांसफर हुई है।
लेकिन मैं जितना खुदा से भागा हूं ना, शायद ही आप में से कोई भागा हो। ये कोई फख्र की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ पिछले 2 साल में, मलेशिया में आने से पहले पिछले 2 साल में मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने बैठ के कलाम सुना। मुझे नहीं याद आता। सबको मेरा बैकग्राउंड पता है कि मीडिया प्रोडक्शन से मेरा बैकग्राउंड है। रात को शूट पे जाना है, 2-2 दिन शूट पे रहना है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर घर आ गए तो 3-4 बजे सुबह घर आए हैं, आगे सो जाना है। अगर जस्ट इन केस चर्च चले गए, मैं ढोलक भी बजाता हूँ। चर्च चले गए, ढोलक बजाई, हमारा फास्ट हाउस चर्च के ऊपर, ढोलक बजाई, कलाम शुरू हुआ, ऊपर चले, ऊपर जाके बैठे हैं तो पता चला कि आवाज़ आ गई कि वो कलाम खत्म होने वाला है, कलाम के बाद दुआ हो रही है। वापस नीचे चले गए, ढोलक बजाई, वापस ड्यूटी के तौर पे, और सिर्फ इस वजह से कि जी वो डैडा गुस्सा करेंगे इसलिए चले गए खाना पूरी को। कई दफा झूठ बोल दिया कि मैं ऊपर नहीं गया था, मैं नीचे से ढोलक जाके, तो वो हमारी गैलरी भी बनी थी ऊपर, तो मैं ऊपर जाके उधर बैठ। उसके बाद नवंबर 24 मेरी बर्थडे, लास्ट ईयर, अल्फा मलेशिया से इनकी रीजनल डायरेक्टर कराची में हमारे घर पे हैं। मेरी आदत है, मेरा जिससे मुलाकात होती है मैं उनसे जो है ना अपनी शेयर करता हूँ कि मेरा मीडिया प्रोडक्शन का बैकग्राउंड है, फोटोग्राफी करता हूँ, वीडियोग्राफी करता हूँ, एवरीथिंग। आई गॉट इट शॉर्ट। मैं यूनिवर्सिटी चला गया, उन्होंने डैडा से कहा कि हमें जो है ना वो इस तरह के इंटर्न्स चाहिए होते हैं, और इसके पास जब टाइम हो मैं आप कॉन्टैक्ट करें, इसको कहिएगा कि ईमेल करें, और ये मलेशिया आ जाए हमारे पास। 3 महीने की इंटर्नशिप हम ऑफर करेंगे, तो अकोमोडेशन भी देंगे, हम पे भी करेंगे यहाँ पर। मैंने उनको ईमेल किया, मेरा सेमेस्टर ब्रेक आ रहा था, फाइनल एग्जाम्स हुए, सेमेस्टर ब्रेक का कुछ 1-1.5 महीने का। मुझे लगा कि चलो कुछ क्लासेस मिस भी कर लेंगे, कोई बात नहीं, टीचर्स के साथ अच्छी जान पहचान है, सेटिंग बना लेंगे, अटेंडेंस भी लग जाएगी। 3rd of March मैं मलेशिया में पहुंचा। कटिंग इट वेरी शॉर्ट, 3rd of March में मलेशिया पहुंचा। खुदा ने मुझे किसी न किसी तरीके से ना खुदा ट्रैक बना रहा। ऐसा मैं अपनी तरफ से सोच के आ रहा था कि जाएंगे मलेशिया, जाएंगे, चिल करेंगे 3 महीने, इतने शूट्स कर करके तंग आ गए हैं, पीछे लड़के उठाए हैं, शूट आएगा जाके कर लेंगे, यहाँ पे वो पैसे भी दे रहे हैं, अकोमोडेशन भी दे रहे हैं, जाएंगे केरल में घूमेंगे, ट्विन टावर देखेंगे, चिल मारेंगे। ये मेरा प्लान। मैं आया और मैंने HTV में काम शुरू किया, बुलेटिन को बुकित देता, बहुत बड़ा चर्च है बुकित देता में, ब्लॉक 10 अगर आपने देखा हो तो, और अमेजिंग मिनिस्ट्री। मैंने वहाँ पे एज अ वीडियोग्राफर काम करना शुरू किया। लेकिन जब मैं मलेशिया पहुंचा, इमिग्रेशन के साथ मेरा मसला हुआ पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। मुझे भी पता था कि ओनली 30 डेज अलाउड एट टाइम। उन्होंने मुझे कहा कि जी आपकी टिकट जो है, मैं रिटर्न टिकट के साथ आया था मई 23 में, मेरी 90 डेज बाद की टिकट थी। उन्होंने मुझे कहा 30 डेज बाद की टिकट खरीदें, इधर बैठें, टिकट खरीदें, हमें शो करवाएं, आपका बाकी सब कुछ क्लियर है, कोई मसले वाली बात नहीं है, आप हमें 1 अप्रैल का टिकट दिखाएं और आप यहाँ से चले जाएं। मैंने उधर बैठ के कोई 1 लाख से ज़्यादा की टिकट खरीदी। I was supposed to go back by 1st April. 29th of March मैंने सोचा कि मैं एक्सटेंशन, मुझे पता चला कि एक्सटेंशन लग जाता है। कोई मुझे पता नहीं था कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। मैं सिर्फ अपने चर्च की तरफ से एक लेटर लेके कि मेरी इंटर्नशिप 3 महीने की थी, मुझे सिर्फ 1 महीना अलाउ किया गया, तो मुझे स्टे अलाउ किया जाए और 2 महीने के लिए। मैं पहले इमिग्रेशन किया, उन्होंने कहा यहाँ पे सिर्फ नेशनल्स का होता है। मैं दूसरा इमिग्रेशन किया, उन्होंने स्ट्रेट ऑफ रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि आपका जी ये नहीं हो सकता, आपकी कंपनी अप्लाई करेगी, आपको हम अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन पता नहीं खुदा ने क्या मेरे दिल में डाला, मैंने उसको नोटिस किया, उसने कुछ भी सिस्टम में फ्लैग नहीं किया था मेरा,
उसने कुछ भी जो है ना सिस्टम में नहीं डाला था, उसने सिर्फ पेपर्स देख के मुझे बोला जाओ, आपका नहीं होगा, आपके पास फ्लाइट है, आपके पास वीज़ा वैलिड है, आप फ्लाइट पकड़ो वापस पाकिस्तान। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं होगा। अब इतने पैसे लगा के आया, थोड़ा सा एंजॉय तो करके जाओ ना, 1 महीने में क्या होता है। मैं पुत्रा जाया गया, मैं वहां गया, मैं काउंटर पे गया, मुझे पता चला कि 3 महीने तक कोई स्लॉट ही खाली नहीं है, आपको जो है वो नहीं मिल सकती, अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती, आपका एक्सटेंशन नहीं लगेगा, आप जाओ। तो वापस जाना पड़ेगा। मैंने डाटा को कॉल कर दी, डाटा को बता दिया, मैं वापस आ रहा हूँ, मैं सीढ़ियों से उतर रहा हूँ, मैं बाहर निकलने लगा, मेरे पीछे एक बंदा है, मेरे से एक्सटेंशन लगवाएं, पठान पाकिस्तानी, कहते सर वो ऐसे ऐसे है, तो इतनी फीस होगी, तो आप एक्सटेंशन लगवा। मैं वापस घर जा रहा था, लेकिन कोई 15 मिनट बाद मेरे हाथ में मेरा एक्सटेंशन था, मैं वापस आ गया। दूसरा एक्सटेंशन मेरा खत्म होने से पहले, अब दूसरे एक्सटेंशन के बाद आई वाज सपोज्ड टू गेट अनदर टिकट, क्योंकि मेरा एक्सटेंशन खत्म हो रहा था, मुझे एक और टिकट करवानी थी और वापस आना। कहीं ना कहीं से पास्टर मुकेश को आप सारे जानते होंगे, मेरे डैडी की बात हुई, उन्होंने पास्टर जिशान से बात की, पास्टर जिशान ने कहा कि ठीक है, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि हम उनका वर्क परमिट वगैरह जो है ना करवा सकते हैं, हो जाएगा। मेरे डैडी ने उनको कहा कि आप जो है ना कर दें, वर्क परमिट मेरा अप्लाई हो जाएगा। एक साइड से निकला, दूसरी साइड पैर बहुत छोटा होता जा रहा है। मुझे अभी भी नहीं पता, मैं सुकून से मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब इधर ही हैं, आप तो मलेशिया में हैं, दूसरा यहाँ पे आने से पहले ही जो है ना वो HTBP में जेस से मुलाकात हो गई थी, आप जेस को जानते हैं, तो मैंने कहा चलो ये भी सही है, वापस नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद स्कूल में काम करना शुरू किया।